कौन इमेजिन कर सकता है कि रेगिस्तान में, कीचड़ में, पहाड़ों से होते हुए चट्टानों, जंगलों और नदियों के बीच रेस भी की जा सकती है। प्लैनेट अर्थ पर मौजूद सबसे टफेस्ट टेरेन्स जब एक ही रेस का ट्रैक बन जाए, उसे बोलते हैं डाकार रैली। जिस रेस में बाइक्स और कार्स तो छोड़िए, बल्कि ट्रक्स भी 1200 हॉर्स पावर लेकर दौड़ रहे होते हैं और ये सुपर पावरफुल व्हीकल्स चट्टानों और जंगलों में 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते दिखाई देते हैं। इतने एक्सट्रीम टेरेन्स वाली ये डाकार रैली कोई 50, 100 या 200 किलोमीटर लंबी नहीं होती, बल्कि ये डेडली ऑफ रोड रेसिंग 8000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक लंबी होती है। इस रेस की सिर्फ एक सिंगल स्टेज भी 1000 किलोमीटर तक लंबी हो जाती है, जिसे ड्राइवर्स नॉन स्टॉप 48 आवर्स की ड्राइव में पूरा करते हैं। ये वो रेस है जिसमें जीतना तो छोड़िए, बल्कि सिर्फ सरवाइव कर लेना ही शायद दुनिया के ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से एक है। ये वो डाकार रैली है जिसके बारे में कहा गया कि यू डोंट जस्ट विन डाकार, यू सर्वाइव इट। क्योंकि इस रेस में अब तक करीब 80 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। जिस रेस में लगातार 14 दिन तक गाड़ियां भगाने के बाद भी विनिंग मार्जिन सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही रहता है। जिस रेस में मशीन साइंस की लिमिट तक और ड्राइवर्स ह्यूमन लिमिट तक पुश किए जाते हैं। आखिर वो डाकार रैली है क्या? आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डाकार रैली की शुरुआत कहां से हुई। वो साल था 1977, जब एक फ्रेंच रेसर थेरी सेबिन एक रेस करते हुए रूट से भटक गए। लिबिया के टेनर डेजर्ट में जब थेरी सेबिन अपना रास्ता ढूंढते रह गए, तब उन्हें इस एक्सट्रीम रैली रेड का आइडिया आया और यहाँ से पेरिस डाकार रैली का जन्म हुआ। 1979 में जब पहली बार डाकार रैली हुई, तो इसमें 182 व्हीकल्स ने पार्ट लिया था, जिसमें से सिर्फ 74 ड्राइवर्स ही रेस सर्वाइव कर पाए। और पहली डाकार रैली की टोटल डिस्टेंस थी 10,000 किलोमीटर, जो पेरिस से शुरू होकर सेनेगल की राजधानी डाकार में जाके खत्म हुई थी। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इतनी टफ टेरेन वाली रैली को किसी ट्रक या कार ने नहीं, बल्कि एक यामाहा की मोटरसाइकिल ने जीता था, जिसे चला रहे थे साइरिल नेव्यू। मैन एंड मशीन का अल्टीमेट टेस्ट लेने वाली ये रैली जरा से टाइम में इतनी पॉपुलर हो गई कि जिस डाकार रैली में पहले जहां इंडिपेंडेंट और छोटे रेसर्स ही आते थे, उसमें अब रोल्स रॉयस जैसे कार ब्रांड्स तक आने लगे। जैकी एक्स जैसे फार्मूला 1 ड्राइवर और क्लॉड ब्रसर जैसे हॉलीवुड एक्टर्स भी डाकार रैली में पार्ट लेने लगे। डाकार रैली में अब हर वो कंपनी आने लगी थी जो किसी भी तरह की रोड लीगल व्हीकल्स बनाती थी, क्योंकि अगर किसी ब्रांड की कार, बाइक या ट्रक इस रैली को सर्वाइव कर जाते हैं, तो उन कंपनी को मार्केटिंग के लिए अपने व्हीकल की एंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी दिखाने का इससे बड़ा कोई और सबूत नहीं मिलता। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मित्सुबिशी। इस जापानीज ब्रांड ने अपनी लेजेंडरी पजेरो की दम पर 1985 से 2007 के बीच 12 बार कार कैटेगरी में डाकार रैली जीती है और इसी के बाद पजेरो को किंग ऑफ डेजर्ट का टैग मिल गया। पजेरो के नाम ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। वहीं दुनिया का सबसे रिलायबल कार ब्रांड माने जाने वाला टोयोटा ने हाइलक्स की दम पर 3 डाकार रैलीज जीती हैं। जर्मन ब्रांड BMW ने 6 बार डाकार रैली अपने नाम की है। लेकिन सबसे शॉकिंग तो इस रेस की बाइक कैटेगरी रहती है, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम डाकार रैली को मैक्सिमम टाइम्स बाइक्स नहीं जीता है। और इसमें भी वो बाइक ब्रांड सबसे आगे है जो इंडिया में सबसे ज्यादा बदनाम है। जी हाँ, जिस KTM को इंडिया में छपरी बाइक बुलाते हैं, उसी KTM की बाइक्स ने साइंस की लिमिट्स तक मशीन को पुश करने वाली इस रैली को 19 टाइम्स जीता है। और जीत ऐसी कि 2001 से 2019 तक इस ऑस्ट्रियन ब्रांड KTM ने लगातार विक्ट्रीज की हैं। इसके बाद यामाहा आती है, जिनके नाम 9 डाकार रैलीज हैं, और फिर होंडा बाइक्स ने 7 बार डाकार रेस जीती है। साफ जाहिर है कि डाकार रैली पूरी दुनिया में सबसे अल्टीमेट मोटर स्पोर्ट बन चुकी है। लेकिन आप सोचेंगे कि इतनी इम्पॉसिबल और मौत की गारंटी वाली इस रैली में कितने ही लोग शामिल होते होंगे। तो आपको बता दें कि जनवरी 2025 में होने वाली डाकार रैली में 807 कंपटीटर्स रेस करने वाले हैं। अब सवाल आता है कि डाकार रैली इतनी डेंजरस मानी क्यों जाती है। डाकार रैली जिन इलाकों में होती है, वहां वेदर हद से ज्यादा खराब होते हैं। दिन में ये 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म और रात में फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है। वहीं एल्टीट्यूड सी लेवल से 5000 मीटर तक पहुंच सकता है और इतनी भयानक कंडीशन में ड्राइवर लगातार 12 से 24 घंटे तक बिना ब्रेक के ड्राइव करते हैं। और ऐसे हालात में इतनी लंबी ये ड्राइव तो सिर्फ एक स्टेज के लिए होती है, जबकि इतने एक्सट्रीम वेदर में पूरी रेस 14 दिन तक चलती है। यहाँ वेदर इतना खराब होता है कि डाकार रैली के फाउंडर थेरी सेबिन भी 1986 की रेस के दौरान सैंड स्टॉर्म में फंसने की वजह से मारे गए थे। इतने खराब वेदर में 14-14 दिन तक लगातार रेस करने की वजह से न सिर्फ मशीन्स की जान निकलने लगती है, बल्कि ड्राइवर्स का भी स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन और फैटीग के कारण
बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। और ऐसे में अगर व्हीकल का कोई ब्रेकडाउन हो जाए तो फिर इतनी ही बुरी हालत में ड्राइवर एंड नेविगेटर खुद से ही उसे कुछ सेकंड्स के अंदर रिपेयर करके फिर से दौड़ जाते हैं। हाँ, अगर कोई मेजर मैकेनिकल फेलियर या एक्सीडेंट हो जाए तो हर रेस टीम के अपने अपने रेस्क्यू व्हीकल्स भी होते हैं जिन्हें स्पॉट तक पहुंचने में काफी टाइम लगता है। डाकर रैली की सिर्फ एक स्टेज ही 300 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक लंबी खिंच सकती है, जिसमें रुकने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ऐसी 12 से 14 स्टेजेस पार करने के बाद ही ड्राइवर्स फिनिश लाइन तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि डाकर रैली की टोटल लेंथ ही 7000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर के बीच होती है। और 10,000 किलोमीटर की ये रेस में डेजर्ट से लेकर ड्यून्स, रॉकी टेरेन्स और माउंटेन मिलते हैं, जंगल से लेकर नदियां भी मिलती हैं। और ऐसे डेडलीस्ट टेरेन्स पर इन व्हीकल्स की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर तक होती है। किसी भी रेस का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है नेविगेशन, और डाकर रेस का नेविगेशन ही सबसे टफ होता है, क्योंकि इस रैली का नेविगेशन हमारे गूगल मैप या रेसिंग सर्किट की तरह नहीं होता, बल्कि अपने आप में एक अलग ही तरह के कोड्स पर बना होता है। और ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर की ये पूरी रेस ड्राइवर्स को इसी टफ रीड बुक के सहारे चलना पड़ता है। और इसमें एक छोटी सी गलती ड्राइवर को सैकड़ों किलोमीटर में फैले बंजर इलाकों में भटका देगी, ऊपर से पेनल्टी लगेगी वो अलग। और इसी से बचने के लिए जब दिन भर की रेस खत्म करके ड्राइवर्स रात में रुकेंगे तो आराम नहीं बल्कि नेक्स्ट डे के लिए रूट्स याद करते हैं। लेकिन इतनी प्लानिंग के बाद भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि रास्ते में चट्टान पड़ेगी या गड्ढा। अब ऐसे टफ हालातों के लिए स्टॉक व्हीकल्स को मॉडिफाई करके नहीं उतारा जाता, बल्कि इन व्हीकल्स में टायर से लेकर सस्पेंशन, चेचिस और इंजन से लेकर विंडशील्ड तक हाईली एडवांसमेंट करके लगाई जाती हैं। खास बात यह है कि डाकर रैली में बाइक्स, कार्स और ट्रक्स ही नहीं बल्कि क्वेड्स और क्लासिक व्हीकल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। बात करें 2025 की डाकर रैली की, तो इसका 7,700 किलोमीटर के रूट से लेकर कंपटीटर्स तक सब कुछ सेट हो चुका है। 2025 डाकर रैली सऊदी अरेबिया में होगी, जो कि 6 टाइम इस रैली को होस्ट कर रहा है। पहले ये रैली पेरिस से डाकर के बीच ही होती थी, लेकिन 2008 में टेरर थ्रेट्स की वजह से ये रैली साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना शिफ्ट कर दी गई। मगर इस रैली के ऑर्गेनाइजर अमोरी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साउथ अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ रिश्ते खराब होने लगे थे, और फिर 2020 से डाकर रैली सऊदी अरेबिया में होने लगी। डाकर रैली 3 जनवरी 2025 से शुरू होगी और 17 जनवरी 2025 को फिनिश होगी। इस 14 दिन की रेस में 10 जनवरी को एक रेस्ट डे भी होगा। अगर आप इस रेस की स्टेजेस को ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि स्टेज 2 सबसे टफ है, जो जनवरी 5 को शुरू होकर और 6 जनवरी को खत्म होगी, यानी लगातार 48 आवर्स की ड्राइव। इस स्टेज में ड्राइवर्स को 1057 किलोमीटर नॉन स्टॉप ड्राइव करना पड़ेगा। बट सैड पार्ट इज कि ये डाकर रैली इतने वास्ट लेवल और टफ एरियाज में होती है कि इसकी कहीं लाइव ब्रॉडकास्टिंग ही नहीं देखने को मिलती। हालांकि डाकर रैली के लिए ऑर्गेनाइजर्स के पास अपनी एक डेडिकेटेड सैटेलाइट भी है, फिर भी ये लाइव देखने को नहीं मिलती, और इसलिए डाकर रेस के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होता है। डाकर रैली पर आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट्स में जरूर बताएं, और आपके लाइक एंड सब्सक्राइब करने से और भी ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा।